हेलो स्टूडेंट्स, ये मैथ्स ओलंपियाड की प्रॉब्लम है। तो पहली प्रॉब्लम ये है कि ये अपने को शो करना है कि 19 रेज टू द पावर 93 माइनस 13 रेज टू द पावर 99 इज ए पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाई 162। तो 162 होता है 2 इंटू 81। तो 2 इंटू 81 होता है, तो ये ऑड नंबर आएगा। ऑड इंटू ऑड इंटू ऑड, ऑड आएगा। ये ऑड इंटू ऑड इंटू ऑड, ऑड माइनस ऑड इवन आएगा। तो ये नंबर 2 से तो डिविजिबल है ही, क्योंकि इवन नंबर हो गया। ऑड माइनस ऑड इज इवन एंड इवन नंबर डिविजिबल बाई 2 हो गया। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट द नंबर इज डिविजिबल बाई 81। तो 81 से डिविजिबल करने के 19 को लिख दिया, 18 प्लस 1 पर 93 और बाइनोमियल थ्योरम लगा दी। तो बाइनोमियल थ्योरम लगाई तो जो 18 है उसमें 9 तो है ही, तो 9 पे 93 पावर है, कभी 92 पावर है, कभी 91 पावर है। वो उन सब में 81 से डिविजिबल होंगे। तो 81 के लिए तो 9 इंटू 9 चाहिए। लास्ट की 2 टर्म देख लो, जब 18 पे पावर 2 तक भी सही है, तो लास्ट 18 पे 1 हो तो उस समय 93 C1 होगा। फिर बाद में 18 पे पावर 0 हो जाएगी और 1 पे 92 हो जाएगी, तो 1 पे 92 तो 1 ही होगा, और 18 पे 0 भी 1 ही होगा, और उसका जो कोफिशिएंट जो बाइनोमियल का वो भी 1 ही होगा। तो लास्ट वाली टर्म 1 ही होगी। तो ये 2 टर्म बाद बाकी सब में 81 से डिवाइड हो रहा है। इसी तरह से यहाँ पर 12 प्लस 1 लिख दो इसको। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो लास्ट की 2 टर्म इसकी देखनी है, ये, और लास्ट की 2 टर्म इसकी देखनी, जिस पे 1 पावर हो। अब इसको माइनस करने पर अब ये डिविजिबल हो जाता है, क्योंकि ये 93 इंटू 80, 99 इंटू 12, तो ये 3 इंटू 31, 9 इंटू 2, 9 इंटू 11 इंटू 2 इंटू 12, तो 62 कर लो इसको। 62 इंटू 27, इसको 27 इंटू 44 कर लो, 27 और 11 इंटू 44 कर लो। 27 कॉमन ले लो। 62 माइनस 44 18 होता है, तो 27 इंटू 18, इसमें एक 3 आई गया, तो 81 इंटू 2, तो 81 से डिविजिबल हो गया। 2 से तो हम पहले ही कर चुके हैं, तो ये डिविजिबल हो गया 162। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, if ABCD are positive 4 नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, मतलब ये 0 या 0 से बड़े हैं, इन सब का सम 1 है। तो ये कह रहा है AB प्लस BC प्लस CD लेस देन इक्वल टू 1/4। तो इसने एक इसमें जो ट्रिक है वो ये है कि अगर ये 4 लिख देता तो उन 4 को तो हम इजीली प्रूफ कर देते 1/4 से, लेकिन इसने 3 लिखी हैं, तो एक अपन ऐड कर देते हैं। ऐड करने पर ये नंबर इससे तो छोटा ही, AB प्लस BC प्लस CD है, इसमें AD और ऐड कर दिया, तो अब इसके फैक्टर हो गए। तो ये नंबर इससे छोटा है और ये नंबर इसके बराबर है, A प्लस C B प्लस D, क्योंकि AB आ जाएगा, AD आ जाएगा जो कि ये रहा, BC आ जाएगा जो कि ये रहा, CD आ जाएगा जो, उसने केवल ये 3 नंबर दिए थे, इन 3 नंबर को इससे। अब हम कहेंगे इससे भी बड़ा नंबर छोटा है, प्रूफ कर देंगे इससे भी बड़ा नंबर 1/4 से छोटा है, तो ये तो छोटा हो गई। तो ये कैसे, अब ये प्रूफ हो रहा है इजीली, GM इज लेस देन इक्वल टू M। तो इन दो का रूट लेके स्क्वायर कर दिए, तो ये यहाँ तक तो बराबर रहा। अब इन 2 नंबरों का जो रूट है वो इन 2 नंबरों के ये, क्योंकि GM बन गया, ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ दीज 2 नंबर्स। अब इनका अर्थमेटिकल मीन बाई 2, लेकिन ये तो 1 दे रखा है, तो 1/2 मतलब ये 1/4। तो अब ये यहाँ आ गई लेस देन और इक्वल टू, वहाँ भी थी लेस देन इक्वल टू। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कहीं लेस आ जाए फिर कहीं ग्रेटर आ जाए, तो फिर पता नहीं बड़ा है या छोटा है। जब लेस ही आ रहा है कि ये इससे लेस है, ये इसके बराबर है, और ये इससे लेस है, तो ये भी लेस ही हो गया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये, सो दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन फॉर रियल नंबर्स, मतलब सॉल्व करना है इसको, सो नहीं सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो इसमें एक ट्रिक है कि इसमें
अगर हम इसको बाई को इधर ले जाते हैं, फिर बाई को फिर स्क्वायर करके फिर बाई को इधर लाते हैं, तो वो भी माइनस बाई स्क्वायर बन जाएगा। अगर ये ट्रिक दिमाग में आ जाती है तभी ये सॉल्व हो पाता है। तो हमने क्या काम करा, पहले इक्वेशन में बाई को इधर ले गए। अगर बाई इधर रहा है तो प्लस बाई स्क्वायर ही आएगा, लेकिन वो इधर ले जाके तब स्क्वायर करें, फिर बाई स्क्वायर को इधर लाने तो वो नेगेटिव आ जाता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि एक्स माइनस जेड इजल टू 4 माइनस बाई, एक्स माइनस जेड इजल टू 4 माइनस बाई। तो ये हमने स्क्वायर करके ऐसा कर दिया। अब ये सेकंड इक्वेशन, ये -4 है और ये आ गया इतना, तो अब इन दोनों को बराबर कर दो, -4 और इसको। तो -4 और इसको बराबर करा, मतलब इसमें ये अच्छा हुआ कि एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टर्म आ गई इसमें, क्योंकि बाई को इधर ले गए थे और स्क्वायर कर दिया था, फिर बाई स्क्वायर को ले आए थे। तो ये इक्वेट करते ही ये चीज़ आ गई। अब इधर एक्स जेड 6/बाई है, तो ये 6/बाई पुट कर दिया, तो ये 4y माइनस एक्स जेड इज इक्वल टू 10, एक्स जेड इज इक्वल टू 6/बाई। तो ये 4y माइनस 6/बाई इज इक्वल टू 10 हो गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स जेड फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 5। अब ये क्वाड्रेटिक बन गया, इसमें 2 से डिवाइड कर दिया, ये और सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गई। -5 को स्प्लिट कर दिया, -6 प्लस बाई, 2 कॉमन ले लिया, बाई -3, यहाँ 1 कॉमन ले लिया, बाई -3, तो बाई -3 इंटू 2 प्लस 1 बराबर 0 आ गया। 2 प्लस 1 इंटू बाई -3 बराबर 0। तो या तो बाई 3 है, बाई -हाफ है। बाई इक्वल टू 3 लेके चले, फिर सॉल्व करा, तो जैसे वो था क्या, एक्स माइनस जेड बराबर 4 और बाई इक्वल टू अपन ने ले लिया 3, तो एक्स माइनस जेड 1 आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और दूसरे में पुट कर दी बाई की वैल्यू 9, तो उधर जाके -4 है, बाई स्क्वायर जो है उधर 9 हो गया, 9 उधर चला गया -9, तो +9, 4 5 हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व करते गए तो एक्स और जेड की वैल्यू कैलकुलेट, क्योंकि फिर सॉल्व कर लिया जाए तो कोई ख़ास बात नहीं। इसको एक्स बराबर 1 प्लस जेड स्क्वायर कर दिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बराबर इतना आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 5 है, और एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर 2z प्लस 1 है। इन दोनों को ऐड करते ही ये आ गया। तो या तो माइनस कर दो तो एक्स स्क्वायर हट जाएगा, तो हाँ एक्स स्क्वायर करके यही हटाना है, क्योंकि 2z भी मौजूद है। तो जेड में क्वाड्रेटिक बन गया, जेड की वैल्यू आ गई, जेड की वैल्यू 1 और -2 आ गई, फिर जेड की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो फिर एक्स की वैल्यू आ गई। तो जेड की वैल्यू 2 आई थी, तो जेड के करस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू 2 आ गई, बाई 3 था 3, तो एक्स की 2 के साथ जेड की 1 है, एक्स के जेड की -2 के साथ, जेड की -2 के साथ एक्स की -1 है। तो ये 2 सॉल्यूशन हो गए। फिर दूसरा अपन करें कि बाई इक्वल टू यदि -हाफ हो, तो -हाफ पुट करने पर एक्स एंड जेड इमेजिनरी आते हैं और उसने रियल रूट्स पूछे, तो वो पॉसिबल नहीं। अब नेक्स्ट सवाल है, ये सब ओलंपियाड के सवाल हैं। नेक्स्ट सवाल इनइक्वालिटी और ज्योमेट्री को मिला करके, ये कहता है सपोज पी इज एनी पॉइंट इनसाइड रेक्टेंगल, P is any point triangle ABC and S is the semi perimeter of triangle ABC, that is AB plus BC plus CA को 2S मान लिया, तो S हो गया सेमी पेरीमीटर, मतलब तीनों साइडों का सम को 2S कह दिया और सम के आधे को सेमी पेरीमीटर। तो ये कह रहा है कि AP प्लस BP प्लस CP ये सेमी पेरीमीटर से तो बड़ी होती है, लेकिन पेरीमीटर से छोटी होती है। 2S इज द पेरीमीटर, S इज द सेमी पेरीमीटर। ये प्रूव करना है। तो पहला पार्ट है कि इसको अपने को
सेमी पेरीमीटर से बड़ा प्रूफ करना है। तो क्या होगा, ट्रायंगल की दो साइडों का सम 30 से बड़ा होता है, तो ए पी प्लस बी पी सी से बड़ा है। ऐसे ही बी पी प्लस सी पी, बी पी प्लस सी पी ए से बड़ा है। ए के सामने की साइड की लंबाई को मैंने ए मान लिया। सी पी प्लस ए पी बी से बड़ा है, इनको ऐड कर दिया गया। तो ए पी बी पी सी पी दो बार आ रहा है, 2 टाइम्स ए पी प्लस बी पी प्लस सी पी। ये ए प्लस बी प्लस सी हो गया। ए प्लस बी प्लस सी इज नथिंग बट द 2 टाइम्स द सेमी पेरीमीटर। 2 से 2 कट हो गया, तो ये प्रूफ हो गया कि ए पी प्लस बी पी प्लस सी पी सेमी पेरीमीटर से तो बड़ा है। अब वो थोड़ा सा टिपिकल है, कौन सा, कि ए पी प्लस बी पी प्लस सी पी 2 टाइम्स सेमी पेरीमीटर या पेरीमीटर से छोटा है। क्या, ये प्लस ए प्लस बी प्लस सी से छोटा या 2s से छोटा, एक ही बात है। तो इसमें थोड़ा ट्रिक है, बी पी को एक्सटेंड करो यहाँ तक, जब तक ये ए सी लाइन पे ई तक, फिर इसमें ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा दो। तो ये साइड की लंबाई सी ले ली, सी के सामने की सी ले ली, तो सी प्लस बी वन बड़ी है बी से, लेकिन बी क्या है, बी पी प्लस पी ई, इसको लिख दो आप। फिर इसमें ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा दो, वी वन प्लस पी ई इज़ ग्रेटर देन ए पी। अब इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने पर ये पी कट हो गया, तो क्या आ गया, बी वन 2 दफ़े आ गया, ये बी वन लंबाई, सी प्लस 2 बी पी प्लस ए पी। फिर सिमिलरली लिख दो ए प्लस 2 बी 2, वो तो क्या था, सी प्लस 2 बी वन, तो ए प्लस 2 बी 2, ये किसके बराबर बड़ा होगा, बी पी प्लस सी पी, क्योंकि बी पी और जो है बी पी प्लस सी पी ये आगे जाएगा, और वो है बी पी प्लस ए पी। तो इधर वाला पोर्शन में बी पी तो दोनों बार आएगा, तो इधर वाले ट्रायंगल और ये वाले से जब करेंगे, ये वाले से सिमिलरली लिख दिया, तो बी पी तो दोनों में आएगा, तो एक बार सी पी आएगा, जैसे वहाँ पर ए पी आया था, उनसे और इनसे करने पर, ऐसे ही इनसे और इनसे करने पर ये आ जाएगा। अब इनको ऐड कर दो, सी प्लस ए प्लस 2 टाइम्स बी वन प्लस बी 2, ए पी प्लस सी पी, ए पी सी पी प्लस 2 टाइम्स बी पी आ गया। ऐसे ही दूसरा लिख दो, ए प्लस सी, नहीं ये तो अभी यही लिखा है, ए प्लस सी बी वन प्लस बी 2 इज नथिंग बट द बी, ए प्लस सी प्लस 2 बी। तो इसमें बी पी 2 टाइम्स आ रहा है, ए पी सी पी एक बार आ रहा है। अब ए प्लस सी प्लस 2 बी करा अपन, अब एक बार कर देंगे ए प्लस बी प्लस 2 सी, पर जब 2 सी करेंगे तो यहाँ 2 टाइम्स सी पी आएगा, और बाद बाकी दोनों एक दफ़ा आएंगे। तो वो जो है वो ये किया है, ए प्लस बी प्लस 2 सी, ए पी बी पी, क्योंकि ए और बी है तो ए पी बी पी, और सी है तो 2 सी पी, फिर बी प्लस सी प्लस 2 ए, तो बी पी सी पी, और यहाँ ए है तो 2 ए पी। अब इन सबको जोड़ दो, अब इसमें क्या आने वाला है, तो आप देख लो, हर एक में 4 4 आ रहे हैं, कहीं 2 सी पी, तो ए पी बी पी सी पी तो आ रहे हैं, तो एक बार एक्स्ट्रा ए पी बी पी सी पी और आ रहे हैं, हर एक में एक बार, तो 3 टाइम्स ए पी बी पी सी पी हो जाएगा, और 1 टाइम्स ए पी बी पी सी पी हो जाएगा, तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर है, ए प्लस बी प्लस सी तो आ रहे हैं, तो एक में सी एक्स्ट्रा आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी आ रहे हैं, तो एक में ए एक्स्ट्रा आ रहा है, ए प्लस बी बी प्लस सी, एक में सी प्लस ए और 2 बी आ रहा है, तो बी एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ए प्लस बी प्लस सी 3 टाइम्स होगा, और ए प्लस बी प्लस सी एक और बन जाएगा, तो 4 टाइम्स हो जाएगा। 4 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी इज़ ग्रेटर देन 4 टाइम्स दिस, तो ए प्लस बी प्लस सी इज़ ग्रेटर देन दिस। ये सेमी पेरीमीटर का डबल है, तो यही तो प्रूफ करना था कि ए पी बी पी सी पी पेरीमीटर से छोटा होता है, पेरीमीटर से छोटा, 2s इज़ द पेरीमीटर, और आपका ये सेमी पेरीमीटर का डबल, और ये चीज़ सेमी पेरीमीटर से बड़ी होती है, जिसको हम पहले प्रूफ कर चुके हैं। तो ये
आरएमओ की और इनमो की प्रॉब्लम्स हैं मैथ्स ओलंपियाड की।